Hey everyone, it's me डॉक्टर माइज़ा। क्या आप जानते हैं डायबिटीज़ यानी शुगर असल में क्या है? डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें पैनक्रियाज यानी लबलबा जो अमूमन हमारे जिस्म में इंसुलिन बनाता है मज़ीद इंसुलिन ना बना सके, और जो थोड़ी बहुत इंसुलिन ये बना भी ले हमारा जिस्म उसका सही इस्तेमाल ही ना कर सके। ऐसी सूरत हाल को डायबिटीज़ यानी शुगर कहा जाता है। अब इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो पैनक्रियाज पैदा करता या बनाता है। इंसुलिन जो खाना हम खाते हैं उसमें मौजूद ग्लूकोज़ को खून में से गुजार के हमारे बॉडी सेल्स तक पहुंचाता है ताकि वो ग्लूकोज़ फिर हमारे जिस्म में ताकत पैदा कर सके। हमारी बॉडी में एनर्जी इस ग्लूकोज़ की ही वजह से आती है। तो जब पैनक्रियाज इंसुलिन ही बनाना छोड़ देगा या कम कर देगा तो हमारे जिस्म की ताकत और क़ुव्वत भी जाती रहेगी। तो चलें आज हम बात करते हैं टॉप 10 ऐसे वार्निंग साइंस या ऐसी अलामात की जो शुगर या डायबिटीज़ की निशानदेही करती हैं और मुस्तकबिल में जाकर ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। इनका जिस्म में मौजूद होना इस बात की अलामत है कि शायद आप डायबिटीज़ का शिकार हैं। तो चलें इन पर गौर करें, क्योंकि डायबिटीज़ का वक्त से पहले पता लग जाना या वक्त पर उसका इलाज हो जाना आने वाली मुश्किलात से काफ़ी हद तक बचा लेता है। नंबर 1, इंक्रीज्ड थर्स्ट यानी ज़रूरत से ज़्यादा प्यास लगना। यूँ तो पानी ज़्यादा पीना बहुत अच्छी बात है, मगर ज़रूरत से ज़्यादा प्यास लगना किसी जिस्मानी या जहनी बीमारी की अलामत हो सकती है। ज़रूरत से ज़्यादा प्यास लगना इस बात की अलामत है कि आपके खून में मौजूद ग्लूकोज़ की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसे हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है, और हाइपरग्लाइसीमिया का होना डायबिटीज़ की तरफ इशारा करता है। नंबर 2, एक्सट्रीम हंगर यानी ज़रूरत से ज़्यादा भूख लगना। तो जैसा कि हमने पहले बात की है कि डायबिटीज़ पेशेंट्स में इंसुलिन की कमी ग्लूकोज़ को खून के ज़रिए बॉडी सेल्स तक नहीं पहुंचा सकती, जिसकी वजह से ना वो ग्लूकोज़ निज़ाम में जाकर एनर्जी पैकेट्स में टूटेगा और ना ही जिस्म को एनर्जी मिल सकेगी, और फिर जाहिर है कि इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा और बार बार भूख महसूस होगी। नंबर 3, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी बार बार पेशाब आना। जब हमारे खून में शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं तो किडनीज़ यानी गुर्दे उस एक्सेस शुगर को खून में से फ़िल्टर करके पेशाब के ज़रिए जिस्म से बाहर निकालने का काम करते हैं, जिसके नतीजे में इंसान बार बार बाथरूम जाता है, खुसूसन रात को। नंबर 4, फटीग यानी थकावट महसूस होना। जैसा कि हमने पहले भी बात की है कि डायबिटीज़ इंसान के एनर्जी लेवल्स पर असरअंदाज होती है और उसकी एनर्जी को कम कर देती है, तो इसी वजह से इंसान हर वक्त थका थका सा रहता है और सुस्ती महसूस करता है। नंबर 5, इरिटेबिलिटी यानी चिड़चिड़ापन महसूस करना। चिड़चिड़ापन एक बहुत ही कॉमन इमोशन है जो किसी भी वजह से हो सकता है, जैसा कि किसी किस्म की टेंशन लेना, कम नींद लेना, हार्मोनल चेंजेस या फिर खून में शुगर लेवल का कम होना। शदीद चिड़चिड़ापन जो कि एक लंबे अरसे से आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाए, यकीनन किसी न किसी बीमारी की अलामत है। इसको भी हम नॉर्मल नहीं कह सकते, ये किसी इन्फेक्शन या डायबिटीज़ की वजह से होता है। नंबर 6, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस यानी नामालूम वज़न में कमी। तो जैसा कि हमने पहले बात की है कि डायबिटीज़ पेशेंट्स में इंसुलिन की कमी की वजह से एनर्जी भी कम हो जाती है, तो जब ऐसा होता है तो जिस्म से फ़ैट्स कम होने लग जाते हैं, मस्कुलर एनर्जी भी जाती रहती है, जिसके नतीजे में ओवरऑल वज़न कम हो जाता है। नंबर 7, ब्लर्ड विजन यानी नज़र में धुंधलापन आना। क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से खून में शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो ये हमारी आंखों में मौजूद छोटी छोटी खून की नालियों पर असरअंदाज होकर उन्हें डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से नज़र में धुंधलापन पैदा हो जाता है। ये धुंधलापन किसी एक या दोनों आंखों में भी हो सकता है। नंबर 8, स्लो हीलिंग सोर्स यानी ज़ख्मों का आहिस्ता आहिस्ता भरना। डायबिटीज़ पेशेंट्स के खून में चूँकि शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो ये जिस्म के आसाब और खून की नालियों को डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन यानी खून की रवानी भी मुतासिर होती है। इसके नतीजे में अगर हमारे जिस्म पर कोई ज़ख़म या छाला वगैरह हो तो उसे भरने में दिन नहीं बल्कि हफ्तों या महीनों लग जाते हैं, और इस स्लो हीलिंग प्रोसेस की वजह से वो ज़ख़म इन्फेक्शन में भी तब्दील हो सकता है।
नंबर 9, टिंगलिंग, पेन और नमनेस इन द हैंड्स और फीट, हाथों या पैरों में दर्द महसूस होना या उनका सुन्न हो जाना। डायबिटीज़ की वजह से खून में शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो ब्लड सर्कुलेशन को डैमेज कर देते हैं और खून की नालियों पर भी असरअंदाज होते हैं। इसी वजह से अक्सर डायबिटिक पेशेंट्स के हाथ या पैर सुन्न हो जाते हैं या उनमें दर्द महसूस होता है। इस कंडीशन को न्यूरोपैथी कहा जाता है और अगर डायबिटीज़ का वक्त पर इलाज ना करवाया जाए तो ये न्यूरोपैथी बिगड़कर एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन बन सकती है। Number 10, frequent infections such as gums or skin infections. बार बार इन्फेक्शंस होना, स्पेशली मसूड़ों का या स्किन का। डायबिटिक पेशेंट्स में कई दूसरे इन्फेक्शंस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि उनके खून में मौजूद हाई शुगर लेवल्स उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त को कम कर देती है, जिसकी वजह से उनका जिस्म इन इन्फेक्शंस का मुकाबला करने की ताकत खो देता है। अमूमन इन्हें मसूड़ों का इन्फेक्शन जैसा कि जिंजिवाइटिस या फिर स्किन इन्फेक्शंस होते हैं जैसा कि एक्नी या रैशेस वगैरह, या फिर इन्हें यीस्ट इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं जैसा कि वैजिनल कैंडिडियासिस। सो लेट्स समराइज ऑल दीज 10 पॉइंट्स। इंक्रीज थर्स्ट, extreme hunger, frequent urination, fatigue, irritability, unexplained weight loss, blurred vision, slow healing sores, tingling, pain और numbness, frequent infections। तो प्लीज़ अपना बाकायदगी से मुआयना करते और कराते रहिए। इन 10 अलामात का ख़ास ख्याल रखिए और डायबिटीज़ से महफूज रहिए। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए।